नमस्कार, आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव से तकरीबन 2-3 साल पहले से वो मैदान में उतर गए थे। हैरानी की बात है कि चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बावजूद वे मैदान में डटे हुए हैं और आज भी बिहार की गलियों की, बिहार के अलग अलग इलाकों की खाक छान रहे हैं और संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में आज प्रशांत किशोर जमुई में थे और इस दौरान उन्होंने बिहार की जनता को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि आपने पेड़ तो बबूल का रोपा है, फिर आम खाने की उम्मीद कैसे जता रहे हैं। हमने आपको सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, दिलीप जायसवाल जैसे तमाम नेताओं के ऊपर लगे आरोपों के बारे में बताया, जो हिडन था उसके बारे में बताया। बावजूद इसके आपने उन्हें ही चुना। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आपने मोदी जी पर भरोसा किया और अब जब गैस की किल्लत हुई है तो गुजरात से बिहारी लड़के जो वहाँ मजदूरी करने गए थे वो भाग रहे हैं। तो इसके कारण क्या है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो बिहार की जनता है, क्योंकि आपने सही व्यक्ति का चुनाव नहीं किया। तो ऐसे में आप पेड़ बबूल का रोप के आम खाने की उम्मीद नहीं कर सकते। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में बिहार में भ्रष्टाचार और अफसरशाही और बढ़ेगा। तो सुनिए प्रशांत किशोर ने क्या कुछ खरी खरी जमुई में बिहार की जनता को सुनाया है। सुनिए आप भी। जो भी हम लोगों को कहना था अशोक चौधरी जी पर, दिलीप जायसवाल पर, यहाँ के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर, मंगल पांडे पर, ये सारी बातें जनता के सामने रखी गई, लेकिन जनता ने फिर उन्हीं को लाख लाख वोट देकर जिताया है। तो भाई हम आपके सामने तथ्य को रख सकते हैं, स्वीकार करना और नहीं स्वीकार करना आपके हाथ में है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, बोइएगा बबूल तो आम नहीं खाइएगा। अगर आपने भ्रष्ट नेताओं को के हाथ में सत्ता की चाबी दी है तो बिहार में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। बिहार में, और आपको कैमरे पर कह रहा हूं, अगले 5 वर्ष भ्रष्टाचार कम नहीं होगा और बढ़ेगा। बिहार में शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी, बिहार में स्कूलों की दशा नहीं सुधरने वाली है, रोजगार नहीं आने वाला है, पलायन बंद होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जनता ने इसके लिए वोट ही नहीं दिया है। जिस चीज के लिए आपने वोट नहीं दिया है वो आपको नहीं मिलने वाला है। अब गलती आपसे हो गई, 5 वर्ष आपको ये भुगतना पड़ेगा। मोदी जी चाहे आपको अरवा चावल खिलाएं या उसना चावल खिलाएं, आपके बच्चों को गुजरात में जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी। अभी सिलेंडर का दिक्कत हो रहा है, गुजरात में सिलेंडर का दिक्कत है, लेकिन मार किसको पड़ रही है? बिहार के बच्चों को। गुजराती जो सूरत में काम कर रहा है, रह रहा है, उसको ब्लैक में भी सिलेंडर मिल जा रहा है, लेकिन गुजरात के बच्चे जो सिलेंडर पर खाना बनाते हैं वहां से छोड़कर, जैसे कोविड में भाग रहे थे, वैसे देखिए ट्रेन में फिर जानवर की तरह बैठ के आना पड़ रहा है। क्यों? कहाँ गए मोदी जी? मोदी जी के कहने पे तो वोट दिया है आपने। तो गलत बात सुनकर गलत तरीके से वोट दीजिएगा तो आपके बच्चों के साथ नुकसान ही होगा। आप देखिए, पूरे जिंदगी परिवारवाद के खिलाफ बोला नीतीश कुमार ने। आज नीतीश कुमार पूरे जीवन कहते रहे कि हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। आज जब छोड़कर जा रहे हैं तो अपने बेटे को सबसे आगे बैठा रहे हैं। यही बात तो जनसुराज ने बताया है कि नेता का लड़का नेता बनेगा और बिहार के लोगों के बच्चे मजदूरी करेंगे। नेता चाहे बुजुर्ग हो या युवा हो, पिछड़ा हो या अगड़ा हो, बीमार हो या स्वस्थ हो, उसने अपने बच्चों के लिए राज सिंहासन की गद्दी की व्यवस्था करके रखी है। आपने अपने बच्चों की चिंता नहीं की है, इसलिए आपके बच्चे मजदूर बनेंगे, उससे कोई नहीं रोक सकता है। अगला पर तो आप लगा रहे थे लगातार जब आए थे पहले भी आरोप, लेकिन नीतीश कुमार जी जो अभी समृद्धि यात्रा में लगाते थे, यात्रा में लगातार उनके पीठ पर हाथ रख के घूम रहे थे। तो उससे क्या किया जाए?
नीतीश कुमार अपने पीठ पर हाथे नहीं रख पा रहे हैं, दूसरे के पीठ पर हाथ रख के क्या कर लेंगे। 202 विधायक का नीतीश कुमार को समर्थन है, इसके बावजूद राज्यसभा में जा रहे हैं। क्यों? लोकतंत्र में जिसको 202 विधायक का समर्थन रहेगा वो राज्यसभा में जाएगा। ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये जो मैंडेट आया है, जो सरकार बनी है, वो नीतीश कुमार के काम और लोकप्रियता पर नहीं बनी है, वो 10-10 हज़ार रुपया में खरीदे हुए वोट से बनी है, वो इलेक्शन कमीशन के मदद से बनी है, केंद्र सरकार के गढ़ की मदद से बनी है। तो जिसकी मदद से सरकार बनी है, अब सरकार वो चलाएंगे। अब सरकार अमित शाह और मोदी जी चलाएंगे। और आप और हम देखिएगा कि पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री जो बनेगा अब नीतीश के बाद जो भी बने, अब गुजरात का हित को ध्यान में रखकर वो सरकार चलाएगा, क्योंकि उसके मालिक और आका गुजरात के हित की चिंता करेंगे। वो इसकी चिंता नहीं करेंगे कि बिहार के लड़कों को रोजगार मिले। उनकी चिंता ये होगी कि गुजरात में जो फैक्ट्री चल रही है उसमें मजदूरों की कमी ना हो जाए। और मजदूर आएगा कहाँ से? आपके हमारे बच्चे, बिहार के बच्चे जाएंगे गुजरात में मजदूरी करने। और ये आप और हम ये मंजर यहीं पर बिहार में देखिएगा, चाहे कोई भी बन जाए भाजपा से। बिहार को अब गुजरात के हितों के हिसाब से चलाया जाएगा और बिहार की जनता ये देखेगी। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। प्रशांत जी, कहा जा रहा है कि बिहार का जो अगला मुख्यमंत्री होगा उसको मोदी और अमित शाह तय नहीं करेंगे, वो नागपुर के आरएसएस भवन से होगा। भाई ऐसा है, ये सब बेकार। आप लोग काहे स्पेकुलेट करते हैं? मतलब आप गलती होती है फिर भी आप लोग मानते नहीं हैं। आप लोग तो 2 बरस से स्पेकुलेट किए कि कौन भाजपा का अध्यक्ष बनेगा। कर पाए? कोई बता पाया कि भाजपा का अध्यक्ष कौन बनेगा? तो काहे समय जाया कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि चाहे जो भी बने, व्यक्ति का महत्व नहीं है। चलाएगा उसको कौन? चलाएगा वो व्यक्ति जो दिल्ली में बैठा हुआ है। चलाएगा वो व्यक्ति जिसको गुजरात को बेहतर बनाना है, जिसको गुजरात में बिहार के लोगों की मजदूरों को सुनिश्चित करना है कि गुजरात के फैक्ट्रियों में मजदूर कम ना पड़ जाएं, 12,000 रुपया में 15,000 रुपये में काम करने वाले लोगों की कमी ना हो जाए। इसके लिए सरकार भी चलेगी और यहाँ से ट्रेन भी चलेगा। और आपके हमारे बच्चे उन ट्रेनों में बैठकर जाएंगे। सूरत में, वापी में, जामनगर में लाखों की संख्या में लोग मजदूरी करेंगे और यहाँ के लोगों का आंख फिर भी नहीं खुलेगा। आपको एक आंकड़ा दे देता हूँ। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, तो बिहार से करीब 7 से 8 लाख बच्चे गुजरात में मजदूरी करते थे। मोदी जी ने बिहार का इतना विकास कर दिया, बिहार की इतनी चिंता की कि आज 2025 में करीब 20 लाख बिहार के बच्चे खाली गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं। 5 बरस और चलने दीजिए, आपको पता चलेगा कि 40-50 लाख लड़का बिहार का गुजरात में मजदूरी कर रहा है। तो भैया बिहार के लोगों ने तय किया है, गुजरात के लोग बनेंगे फैक्ट्रियों में मालिक और बिहार के बच्चे बनेंगे उस फैक्ट्री में मजदूर। ये हमने मिलकर तय किया है और यही चीज होगा।